अंतिम सिक्का। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए क्षितिज पर धीरे धीरे उतर रहा था। शहर की तंग गलियों में हलचल कम हो रही थी। एक दुबला पतला आदमी फटे पुराने कपड़ों में लिपटा नंगे पांव चलते हुए एक गली से दूसरी गली भटक रहा था। उसकी आंखों में भूख की एक गहरी छाप थी। वह कोई और नहीं बल्कि रघु था, एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी जिसने कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया था। उसकी जेब में केवल एक अंतिम सिक्का बचा था। यह वही सिक्का था जिसे उसने कई दिनों तक बचा कर रखा था, ये सोचकर कि किसी बहुत जरूरी समय पर उसका उपयोग करेगा। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। वह भूखा था, कमजोर था और आगे बढ़ने की ताकत खो चुका था। रघु ने सोचा, क्या मुझे इस अंतिम सिक्के से खाना खरीद लेना चाहिए या इसे बचाकर रखना चाहिए? यह सिक्का उसकी उम्मीदों का अंतिम सहारा था, लेकिन भूख से कमजोर शरीर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने नजदीक के एक पुराने हलवाई की दुकान की ओर कदम बढ़ाए। दुकान पर एक बूढ़ा हलवाई बैठा था जो अपने तंदूर पर गर्मा गर्म पूड़ियां तल रहा था। रघु ने झिझकते हुए कहा, बाबा, क्या मुझे एक पूड़ी मिल सकती है? मेरे पास बस एक सिक्का बचा है। बूढ़े हलवाई ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी हालत समझी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सिक्का रख ले, तुझे भूखा नहीं जाने दूंगा। बैठ, मैं तुझे खाना खिलाता हूं। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने अपने अंतिम सिक्के को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और हलवाई के दिए भोजन को आभार भरी नजरों से खाने लगा। यह सिक्का अब भी उसके पास था, लेकिन उसने महसूस किया कि दुनिया में अब भी दया और करुणा जीवित थी। खाने के बाद रघु आगे बढ़ा। वह सोच रहा था कि अब इस सिक्के का क्या करे। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत परेशान दिख रहा था। रघु ने पूछा, क्या हुआ बाबा? आप इतने चिंतित क्यों हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास अपने घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। मकान मालिक ने कहा है कि अगर आज रात तक किराया नहीं दिया तो मुझे घर से निकाल देगा। रघु अपने अंतिम सिक्के को कसकर पकड़े खड़ा था। वह जानता था कि यह सिक्का उसके लिए बहुत कीमती था, लेकिन बूढ़े की हालत देखकर उसने सिक्का उसकी हथेली में रख दिया और बोला, बाबा, ये रख लीजिए, शायद इससे आपकी मदद हो जाए। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से रघु की ओर देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तू तो खुद भी गरीब है, फिर भी तूने मेरी मदद की। भगवान तेरा भला करे। रघु अब बिल्कुल खाली हाथ था, लेकिन उसके मन में संतोष था। उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी। वह आगे बढ़ा और पास के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसी समय एक अमीर व्यापारी उस रास्ते से गुजरा। उसने रघु को देखा और पास आकर पूछा, बेटा, तुम यहां इस हालत में क्यों बैठे हो? रघु ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसने अपना अंतिम सिक्का एक जरूरतमंद को दे दिया। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा धन पैसे में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में होता है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित हूं। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रघु ने खुशी खुशी हामी भर दी। अगले ही दिन से वह व्यापारी के यहां काम करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह व्यापारी का सबसे विश्वासपात्र आदमी बन गया। कई सालों बाद रघु खुद एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास सब कुछ था, सम्मान, पैसा और खुशहाल जीवन। लेकिन उसने उस अंतिम सिक्के को कभी नहीं भुलाया। वह सिक्का जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया था। दिन उसने एक सुंदर सोने की तिजोरी बनवाई और उसमें एक खास जगह अपने उस अंतिम सिक्के के लिए बनाई। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, यह सिक्का मेरे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। यह मुझे याद दिलाता है कि असली धन दूसरों की मदद करने में है। सीख, जीवन में धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है दयालुता, ईमानदारी और परोपकार। जब हम अपना अंतिम सिक्का भी किसी जरूरतमंद की मदद के लिए दे देते हैं, तो ब्रह्मांड हमें कई गुना लौटा कर देता है।